अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, भारत निर्वाचन आयोग ने एक बड़ी पहल की है और उस पर सार्वजनिक चर्चा बेहद ज़रूरी है। वो पहल ये है कि वोटर आईडी कार्ड यानी वोटर डेटा को आधार के साथ लिंक करने की योजना पर काम हो रहा है। क्या ये वाकई जो मतदाता सूची को लेकर गड़बड़ियां हैं और तमाम तरीके के आरोप प्रत्यारोप लगते हैं, क्या ये उसका उचित तकनीकी समाधान है या फिर विपक्ष इसको लेकर कुछ संशय प्रकट क्यों कर रहा है? आज इस महत्वपूर्ण विषय पर हम चर्चा करेंगे। ये हर एक व्यक्ति के लिए, हर एक वोटर के लिए आज की डिबेट बेहद ज़रूरी है। बहन भाइयों, भारत निर्वाचन आयोग ने कल एक बड़ी पहल की है और उस पहल का पहला उन्होंने सार्वजनिक ऐलान किया है। भारत निर्वाचन आयोग ये चाहता है कि जितना भी वोटर डेटा है, वोटर आईडी कार्ड्स हैं, वोटरों की डिटेल्स हैं, उन्हें आधार के साथ लिंक कर दिया जाए। यानी वोटरों का जो डेटा है वो आधार के साथ एक साथ मिला दिया जाए। ऐसा उसके पीछे तर्क ये है कि इससे गड़बड़ियां कम होंगी, या वोटरों की पहचान की जा सकेगी और बेहतर तरीके से निष्पक्ष चुनाव किया जा सकेगा। लेकिन ये क्या वाकई ज़रूरी है? सुप्रीम कोर्ट आधार के लिंक को निजता के उल्लंघन के दायरे में भी मानता है और उसको लिंक किया जाना अनिवार्यता नहीं भी है। इसमें वोटर ना भी कह सकता है, नो भी बोल सकता है। लेकिन क्या इस पहल से हम उस मतदाता सूची को फाइनली बना सकते हैं जो इस देश की डेमोक्रेटिक सेटअप में सामान्य तरीके से निष्पक्ष चुनाव का संकल्प या वायदा कर सके? आपने देखा होगा कि पिछले कई चुनावों से लगातार इस बात के आरोप अपोजिशन की तरफ से स्ट्रांगली लगते रहे हैं कि मतदाता सूची में हेरफेर हो रहा है, लाखों की तादाद में नाम जोड़े जाते हैं, काटे जाते हैं और ये ऐसी पहल चुनाव के वक्त ही होती है। इन आरोपों का आज तक अभी तक चुनाव आयोग की तरफ से जवाब उतना तो स्ट्रांगली नहीं आया, लेकिन विकल्प के तौर पर आधार कार्ड को वोटर डेटा के साथ जोड़ने की अब बात कही जा रही। क्या होगा अगर आधार कार्ड और वोटर डेटा यानी वोटर आईडी कार्ड को आपस में जोड़ दिया जाए? क्या इससे गड़बड़ियों की गुंजाइश कम है? क्या वोटर आईडी कार्ड और आधार कार्ड का मिलान हो सकेगा? और उससे भी बड़ी बात, सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी आधार और पैन को लिंक किए जाने के मामले में बहुत स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि ऐसी कोई अनिवार्यता नहीं है, ये स्वैच्छिक है। तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश के खिलाफ जाकर क्या आधार और वोटर डेटा को लिंक किया जाएगा? ऐसा संभव है? यह मामला कोर्ट में भी जाएगा। क्यों? क्योंकि ये राइट टू प्राइवेसी के भी दायरे में आता है। आधार कार्ड की डिटेल राइट टू प्राइवेसी के दायरे में है। लेकिन इसको वोटर डेटा के साथ अगर जोड़ा जाएगा तो चुनाव आयोग का ये मत है कि हम पहले से ज़्यादा निष्पक्ष और पारदर्शी होंगे। क्या वाकई ये सिर्फ पारदर्शिता का ही विषय है? इसके पीछे और कोई इंटेंशन नहीं है किसी का? अपोजिशन इस पर रेड फ्लैग का कंसर्न है। वो पूरी प्रक्रिया को पहले समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं और उन्होंने वोटर आईडी कार्ड और वोटर डिलीशन, वोटर ऐड किए जाने के मुद्दे को राहुल गांधी और अपोजिशन के दूसरे टॉप लीडर्स ने लगातार इस मुद्दे को उठाया है। बीजेपी इस पूरे मुद्दे पर बहुत ही संभल कर स्टेटमेंट दे रही है। क्यों? क्योंकि ये बीजेपी इसका सीधा मामला नहीं है। ये जो कुछ भी कर रहा है भारत निर्वाचन आयोग कर रहा है। क्या आयोग के इस कदम को अपोजिशन की तरफ से डाउट क्यों क्रिएट किया जा रहा है और अपोजिशन को इस पर संशय क्यों है? इसके कारणों का भी अध्ययन होना चाहिए, क्योंकि इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में ये कोई सामान्य पहल नहीं है, ये एक असामान्य पहल है और हम बहुत बड़ा डेटा जनरेट करने जा रहे हैं। अगर हम आधार कार्ड को वोटर आईडी कार्ड से लिंक करते हैं तो बहुत जगहों पर आधार कार्ड की अनिवार्यता होती है। तो क्या चुनाव के दौरान जो वोटिंग का पैटर्न है, हर व्यक्ति के वोट की निजता है, वो सार्वजनिक हो जाएगी? इसके पहले आधार कार्ड का डेटा लीक के भी मामले बहुत दुनिया भर में विख्यात रहे हैं, जहां आधार के डेटा ही लीक हो गए। क्या भारत निर्वाचन आयोग इस बात की गारंटी देगा कि जो भी डेटा वोटर्स का होगा, यानी आप किसको वोट डाल रहे हैं, किस चुनाव में आपने किसको वोट दिया, ये लीक नहीं होगा? इसकी गारंटी कौन लेगा? क्योंकि अभी कोई नहीं जानता है कि आप वोट किसको देकर आए। हाँ, ये ज़रूर है कि बूथवार क्या वोट पड़ा है, इसकी जानकारी ज़रूर रहती है।
कि किस बूथ में, मान लीजिए 151 नंबर बूथ है तो वहाँ क्लैरिटी है कि 200 वोट थे, उसमें से 125 वोट पड़े, 125 में फला 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 पार्टी को गए। पर इंडिविजुअल्स के वोट आप नहीं जान सकते। लेकिन अगर ये लिंक हुआ तो क्या ये जाना जा सकता है? एक कंसर्न है। इस सारे कंसर्न को स्टेप बाय स्टेप एड्रेस करना चाहिए। सिर्फ चुनाव आयोग को प्रेस नोट जारी करके अपनी पहल बताकर पल्ला नहीं झाड़ना चाहिए, क्योंकि इस देश में चर्चाएं बहुत होती हैं और तरह तरह की चर्चाएं होती हैं और हमेशा इरादों पर सवाल उठाए जाते हैं, वो भी तब जब अपोजिशन इसे फ्लैग कर रहा हो इस इशू को। तो जब इस इशू को पहल को लागू ही करना था तो भारत निर्वाचन आयोग को चाहिए था कि पूरी क्लैरिटी के साथ, स्पष्ट रोड मैप के साथ, फुल इंटेंशन के साथ क्या कैसे किया जाएगा इसकी जानकारी भी देनी चाहिए थी, ना कि सिर्फ एक पन्ने का प्रेस नोट जारी करके कंफ्यूजन को और बढ़ा देने वाली बात। ये एक बेहद और बेहद महत्वपूर्ण चर्चा है। मैं चाहता हूं कि आप सब इसमें शरीक हों और इस विषय पर अपनी अपनी ओपिनियन भी प्रस्तुत करें। आप कुछ बयान सुन लें, फिर इस डिबेट को मैं आगे बढ़ाऊंगा। चुनाव आयोग निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव कराने के लिए हमेशा प्रयास करता रहा है। अब ये प्रयास हो रहा है तो ये भी सराहनीय है, इसका स्वागत होना चाहिए। और चुनाव क्योंकि लोकतंत्र की जान है, तो लोकतंत्र को बनाए रखने में चुनाव की निष्पक्षता और पारदर्शिता और गड़बड़ी की संभावनाएं ये खत्म करके जो प्रयास किया जाएगा उसकी सराहना होनी चाहिए। चुनाव आयोग का ये प्रयास सराहनीय है। समाजवादी पार्टी बहुत पहले से ये मांग कर रही है कि आधार कार्ड को वोटर कार्ड से लिंक किया जाए। जब सब लोग वोट डालेंगे तभी लोकतंत्र मजबूत होगा। चुनाव आयोग ने जो ये फैसला किया है ये उचित है और इसी के साथ साथ हम लोग लगातार ये भी मांग करते हैं कि ईवीएम के स्थान पर चुनाव बैलेट पेपर से हों। ट्रांसपेरेंट व्यवस्था करें, जितनी ट्रांसपेरेंसी आएगी उतनी ही जनता का और राजनीतिक पार्टियों का विश्वास बढ़ेगा। चुनाव आयोग में जैसे पहले था, कभी आज तक चुनाव आयोग पर प्रश्न उठा था, कभी उंगली उठी थी? जब से ये भाजपा की सरकार आई है तब से चुनाव आयोग और तमाम ऐसे संवैधानिक जो आज संस्थाएं हैं उनके ऊपर उंगली उठली, उनको जो है आज संदेह के घेरे में लिया जा रहा है। तो बहनों भाइयों, आज की परिचर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। ओपी सिंह भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। नीलू रंजन बहुत ही जाने माने पत्रकार मेरे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं। मनोज काका समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। सुरेंद्र राजपूत कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता। राजलक्ष्मी जोशी जानी मानी पॉलिटिकल एनालिस्ट हमें दिल्ली से ज्वाइन कर रही हैं और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। चर्चा महत्वपूर्ण है। मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा कि अपनी अपनी बारी में बोलिए। आपके पास जो विचार हैं, जो भी आप समझते हैं इस इशू के बारे में, अपने क्रम में अपने विषय रख सकते हैं। सबसे पहले मैं आमंत्रित करता हूं बीजेपी के प्रवक्ता ओपी सिंह को। ओपी सिंह जी, शुक्रिया। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि बीजेपी क्या विचार रखती है आधार और वोटर डेटा को लिंक करने के बारे में। ब्रजेश जी, बीजेपी ही नहीं बल्कि भारत का हर नागरिक चाहता है कि देश के अंदर जो भी चुनाव हो वो निष्पक्ष हो। और हम समझते हैं कि सभी राजनीतिक दल भी इस बात पर सहमत हैं कि इस देश के अंदर जो भी विधानसभा, लोकसभा, जितने भी चुनाव हैं वो निष्पक्ष हो। और फर्जी वोटिंग, क्योंकि आप देखते हैं कि जब भी विधानसभा, लोकसभा का चुनाव होता है, कोई दल किसी न किसी के ऊपर आरोप लगाते हैं कि फर्जी वोटिंग पड़ी है और ये कहीं न कहीं जो है वो मतदान प्रक्रिया को प्रभावित किया गया। और इसको देखते हुए निर्वाचन आयोग का यह कदम निश्चित रूप से बहुत ही सराहनीय है और मैं समझता हूं कि भारत का प्रत्येक नागरिक इसका स्वागत कर रहा। अब देखिए, आधार कार्ड को पैन कार्ड से भी जोड़ा जा चुका है और आपने देखा होगा कि जब आधार कार्ड को राशन कार्ड से जोड़ा गया तो इस देश के अंदर 4 करोड़ फर्जी गैस कनेक्शन प्रकाश में आया, 3 करोड़ जो है फर्जी राशन कार्ड समझ आया इस प्रक्रिया के जारी होने के बाद। और दूसरी बात, जो लोग ये समझते हैं कि यह जो प्रक्रिया है, मैं समझता हूं कि यह संविधान के आर्टिकल 326 के तहत, जिसमें प्रत्येक भारत के नागरिक को वोटिंग करने का अधिकार है, और सुप्रीम ये चुनाव आयोग ने कहा, आपने भी देखा, हमने भी देखा कि सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइन है उसके हिसाब से करते हैं। हमें इस समझ में बात नहीं आ रही है कि अगर निष्पक्ष और पारदर्शी ढंग से चुनाव इस देश के अंदर हो तो विपक्ष को इससे आपत्ति क्या? अगर विपक्ष को बिल्कुल आपत्ति नहीं होनी चाहिए इस देश के अंदर, लेकिन आपको भी इस बात की डिमांड करनी चाहिए कि हर बार के चुनाव में
कहीं भी किसी राज्य का होता है, लाखों वोट अचानक डिलीट कर दिए जाते हैं और लाखों वोट जोड़ दिए जाते हैं। सभी पार्टियों ने आपको छोड़कर इसकी जांच की मांग की थी, स्पष्टीकरण की मांग की थी, जो आज भी चुनाव आयोग के सामने पेंडिंग है, जवाब नहीं आया। इसलिए इंटेंशन पर आपके सवाल उठ रहा है। नहीं, ये जो आप बात कर रही है सन 2015 की बात है, और मैं समझता हूं कि ये तेलंगाना और आंध्र प्रदेश जी का नहीं, मामला ये है। महाराष्ट्र के चुनाव के तेलंगाना और पश्चात आंध्र एक प्रदेश का मामला है, जहां मैसिव बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके राहुल गांधी, जो लीडर ऑफ अपोजिशन है, उन्होंने संयुक्त विपक्ष की तरफ से ये आरोप लगाए थे। उसका जवाब आज तक चुनाव आयोग ने नहीं दिया, रिटर्न लेटर भी गया था। नहीं, आप ये बताइए ब्रजेश जी कि इसी देश के अंदर आपको याद होगा राहुल गांधी जी आरोप लगाते, ठीक हो, तो हर चुनाव हारने के बाद आरोप लगाते हैं, क्योंकि वो ठीकरा किसी न किसी के ऊपर फोड़ना। आपने देखा कि चुनाव के बाद कई विपक्षी दलों ने इस बात का सवाल खड़ा किया कि ईवीएम में जो है गड़बड़ी है, लेकिन आज तक क्यों नहीं कोई विपक्षी पार्टी, जब चुनाव आयोग ने ईवीएम की सार्थकता को सबके सामने चैलेंज किया, तो कोई विपक्षी पार्टी क्यों नहीं आप मुझे जाके बताइए उसको कि challenge आपकी पार्टी क्यों चाहती है कि किया जा आधार रहा को है या क्या वोटर किया? डेटा के साथ जोड़ा जाए? हमारी पार्टी जब भी इस देश के अंदर पारदर्शी और ईमानदारी और हर नागरिक के मंशा के अनुरूप जो भी कदम उठाना पड़ेगा वो Thank उसमें you. पार्टी उठाएगी। उन पार्टियों को सोचिए, थैंक यू सर। जो चुनाव के बाद रोना रोते हैं कि फर्जी वोटिंग पड़ गई, बोगस वोटिंग पड़ गई, ये हो गया। Thank you, हो गया। सर। उनको समझाइए कि ये बहुत अच्छी प्रक्रिया है। मनोज और देश काका, का समाजवादी पार्टी हम के तो कहते प्रवक्ता देश के हैं। मनोज जी, नागरिकों का आप थैंक यू उसको सर। मंशा ले लें। थैंक यू सर, थैंक यू सर। मनोज काका समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। आपकी पार्टी आधार को वोटर डेटा लिंक के साथ जोड़ने में आपको कोई एतराज है? अगर जोड़ दिया जाए आपस में तो? नहीं, हमें तो एतराज, जो समाजवादी पार्टी का एतराज है भारत के निर्वाचन को लेकर के और भारत के जो पूरा जो इस समय प्रक्रिया चल रही है उसी पर एतराज है। हमारे नेता ने तो इस देश की सदन में कहा, जबकि उत्तर प्रदेश में हम सबसे बड़ी पार्टी हैं। अगर सांसदों की संख्या के आधार पर देखें तो उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है। लेकिन इस जीत के बावजूद भी, चूंकि हमारा चुनाव जितना निष्पक्ष होगा, इस देश के एक एक मतदाता को जब यह भान होगा और जब उसको यह विश्वास होगा कि हमारे द्वारा किया गया मतदान हम जिनके पक्ष में किए उन्हीं के पक्ष में गिना जाएगा और हमारा मतदान निष्पक्ष और स्वतंत्र हुआ है, तब इस देश का लोकतंत्र और गहरा होगा। और जब इस देश का लोकतंत्र और गहरा होगा, लोगों में और चेतना बढ़ेगी, तो पूरा देश समृद्ध होगा। हमारी पार्टी ने तो ईवीएम का ही विरोध करा है और कहा है कि इस देश में ईवीएम से चुनाव नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिन देशों ने, चाहे जापान हो चाहे अमेरिका हो, जो देश हमसे टेक्नोलॉजी में 100 गुना, 150 गुना, 1000 गुना ज्यादा आगे है और उनके यहाँ ईवीएम की चलन हमसे पहले थी। अमेरिका का जो लोकतंत्र है वो हमसे 100 साल, 150 साल पुराना है, लेकिन वहां भी ईवीएम बैन कर दी गई। तो हमारा तो इसी पर सवाल है। अब जो आप दूसरा सवाल पूछ रहे हैं कि अभी तो कल चुनाव आयोग ने ऐलान करा है कि हम आधार को वोटर आईडी से लिंक करेंगे। इससे पहले भी हमारे कई सारे डॉक्यूमेंट्स लिंक है। अभी ममता जी ने पश्चिम बंगाल में एक सवाल खड़ा किया है कि हमारे यहाँ जो चुनाव है, जो वोटर लिस्ट जो बढ़ रही है, उसमें बिलियनियर्स ऑफ एसोसिएशंस के लोग बढ़ा रहे हैं, इंडिया 360 के लोग बढ़ा रहे हैं। मनोज जी, आप मेरे सवाल का जवाब देने के बजाय जोर जोर से चिल्ला के या इधर उधर की बात करके नहीं निकल सकते। मैं चाहता हूँ स्पष्ट जवाब दें, क्योंकि आपके पास भी करोड़ों वोटर्स हैं, आपकी अपनी दल भी है, आपकी विचारधारा है। आप ये स्पष्ट करिए कि आप आधार को वोटर डेटा के साथ लिंक करना चाहते हैं या नहीं, आप पक्ष में हैं या खिलाफ? आपको इस पर अपना मंतव्य स्पष्ट करना चाहिए। मैं तो पूरे प्रक्रिया पर बात कर रहा हूं। मैं जो बात कह रहा हूं, हम सब जो बात कह रहे हैं, उत्तर प्रदेश में हमने तो इलेक्शन कमीशन से पूछा कि 18,000 हमने एफिडेविट वोटर के साथ, वो मतदाता ने एफिडेविट दिया कि 18,000 वोट उसके थे और वो मतदान नहीं कर पाया। उत्तर प्रदेश में आप जानते हैं कि यदि आप यादव हैं, यदि आप मुसलमान हैं, आप समाजवादी पार्टी के वोटर हैं, तो आपके वोट काट दिए जाते हैं। ये आपसे सवाल है, इसका जवाब मैं समझता हूं कि आपको भी आपने शायद मेरी ओपनिंग स्पीच सुनी होती तो आपके इन सारे सवालों को मैंने रेज किया, मैंने और मैं तीसरी बार आपसे पूछ रहा हूं। बहुत ध्यान से आप मुझे
मुझे पूछता हूं। अगर वो पूछने का अवसर दें तो मैं पूछूं। मैं 1000 सवाल आपको पूछने का अवसर मैं दूंगा। तो फिर पूछता कोई हूं। बीजेपी थोड़ी हूं कि मुकदमा करा तो दूंगा मैं आप पर। फिर पूछता हूं आपसे, जी पूछिए। आधार को वोटर डेटा के साथ लिंक करने के समर्थन में है समाजवादी पार्टी या खिलाफ है? समाजवादी पार्टी इस पर एक सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने जब कनेक्ट करने की बात आई थी तो उसने कहा कि ये निजता का उल्लंघन है, और निजता आप जानते हैं कि किसी भी लोग आप खिलाफ है ना? अभी हमने खिलाफ है ना, हम पक्ष में थैंक यू सर, बहुत हम शुक्रिया। उसके विश्लेषण के पक्ष में हैं। सुरेंद्र पहले राजपूत अब जी एक मेरे सवाल साथ पूरा हो सर, जाने दीजिए। सर, मैं आपको इस समय दूंगा। देश में Enough time 2024 के Thank you, चुनाव में 5,38,000 वोट नहीं गिने गए। मैं ये जानना चाहूंगा मैंने तो किस 40 वोट लाख, गिने मैंने तो जाना महाराष्ट्र का भी जिक्र कर दिया हम- जिसको आज तक एड्रेस नहीं किया गया। मैंने बोला अब आप थोड़ा तसल्ली रखें। मैं आपके परम मित्र सुरेंद्र राजपूत जी को आमंत्रित करता हूं, कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता हैं। सुरेंद्र जी, स्वागत आपका। कांग्रेस पार्टी क्या ओपिनियन रखती है कि क्या आधार कार्ड को, आधार के डेटा को वोटर के डेटा के साथ लिंक किया जाए अथवा नहीं? ब्रजेश भाई, एक बड़ी पुरानी कहावत है, कहते हैं ना 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। आज की डेट में चुनाव आयोग ने एक छोटी सी प्रक्रिया, एक छोटा सा प्रेस नोट जारी करके अपने आप को ईमानदार बताने की जो कोशिश की है, हम उसका भी स्वागत करते हैं। सच बात यह है कि महाराष्ट्र के चुनाव में बड़ी धांधली की इन्होंने। 5 साल में 35 लाख वोट बढ़े और 5 महीने में 40 लाख लोग वोट बढ़े। आपके सामने, हम नहीं कह रहे, इनका अपना डेटा कह रहा है। वो 5 साल में 35 लाख वोट जहां पर बढ़ते हों और 5 महीने में सिर्फ 40 लाख वोट बढ़ जाते हों, एक हॉस्टल में 7,000 वोट बढ़ते हों, एक राम कृपाल नाम के किसी आदमी के पास 37 बच्चे होते हों जिसमें से 13 बच्चे एक डेट ऑफ बर्थ में पैदा होते हैं, सबके वोटर आई कार्ड है। इस तरीके की जो परिस्थितियां चुनाव आयोग जिसका जवाब नहीं देना चाह रहा है, चुनाव आयोग यह नहीं बताना चाह रहा है कि हम आटा लगा के भंडारी अभी क्यों बनना चाह रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने गंभीर प्रश्न चुनाव आयोग के ऊपर, हमने, ममता बनर्जी साहिबा ने, अखिलेश जी ने, या सभी लोगों ने, हमने खड़े कर दिए। हम लोगों ने बताया, उनसे पूछा कि साहब आपके लोग कहां हैं, हमारे एक एपिक नंबर पे 5-5 वोट कहां हैं, 5 महीने में 40 लाख वोट कैसे बढ़े। आप इसका जवाब दीजिए। चुनाव आयोग ने एक शिगुफा छोड़ दिया, साहब हम तो आधार लिंक करना। इससे आपकी शुद्धता चुनाव की और निष्पक्षता बढ़ेगी, ऐसा दावा किया। नहीं तो मैं तो यही तो कह रहा शुद्धता हूं, और मैं तो बिल्कुल आपसे कह रहा हूं कि ये काम हो, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन से हो, हम इसका स्वागत करेंगे। इसमें मैसिव जो एडिशन और मैसिव डिलीशन जो है, जैसा आज राहुल गांधी जी ने कहा, वो किस वजह से हो रहा है, यह बात चुनाव आयोग बताए। यह बात चुनाव आयोग बताए कि साहब इसको डाटा को लिंक करके किसी गरीब आदमी का वोट नहीं मारा जाएगा। यह बात चुनाव आयोग बताए। प्रिंसिपल आप सहमत हैं कि इसे जोड़ा जाए? हाँ बिल्कुल, लेकिन इसके साथ साथ चुनाव आयोग को, चुनाव आयोग को नहीं, ये बात तो समाजवादी पार्टी भी कह रही है। नहीं, उन्होंने खिलाफ। अभी 1 मिनट सर, आप हमारे दोनों को मत लड़ाइए। आप विषयांतर न करिए। उनको बोलने देंगे आप? सवाल नहीं, मैंने क्या अनुरोध किया था? इशारा करा है। नहीं, मैंने क्या कहा था? अपनी अपनी बारी में बोलेंगे और आपको सुरेंद्र जी का समय नहीं आप बुलवाइए। सुरेंद्र जी बोलिए। लेकिन कई तरह के सवाल आप हम लोगों के सवालों का भी जवाब दीजिए, और एक थोड़ा चुनाव आयोग से भी पूछिए कि इतने बड़े लोकतंत्र में 5,38,000 वोट क्यों नहीं गिना गया? अनुशासन के खिलाफ काम कर रहे हैं आप। ये आपका ये अनुशासन के खिलाफ है, डिबेट के अनुशासन के खिलाफ है। सुरेंद्र जी, आपके पास 40 सेकंड बचे हैं। सवाल है कि जिस विषय पे आप संवाद कर सर, रहे हैं, धन्यवाद। विषय और पारदर्शी हो। हमारा बड़ा आपने का जितना टाइम है मैं सुरेंद्र जी के टाइम से काट लूंगा। हमारा बड़ा स्पष्ट मानना है कि चुनाव आयोग इस वक्त आटा लगा करके अब भंडारी क्यों बन रहा है, अपने पापों को क्यों छुपा रहा है। चुनाव आयोग अपने पापों के साथ लोगों के सामने आए, राज से क्षमा मांगे कि हमने महाराष्ट्र के चुनाव को प्रभावित करने ये की चुनाव कोशिश सुधार है कि निगरानी होने वाली नहीं, है? चुनाव सुधार भी होना चाहिए, निगरानी भी होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए निगरानी? चुनाव आयोग के अल्लाह मियां आपके गाय वोट की है निगरानी? क्यों अल्लाह मियां गाय है क्या? नहीं, हमारे वोट की निगरानी नहीं होगी। देखिए, मैं आपको फिर से कहता हूं, फिर आप जान लीजिए हरियाणा में जिस तरीके से चुनाव आयोग ने किया, हम चुनाव आयोग से हिसाब मांगेंगे। चुनाव आयोग से हिसाब देना होगा चुनाव आयोग को। चुनाव आयोग इन पर आपकी पार्टी बड़ी कैलकुलेटिव है इस मामले में। मैंने आपके नेताओं का बयान खूब पढ़े आने से पहले। कोई स्पष्ट आरोप नहीं, बल्कि आप तो एक कदम आगे बढ़ के ये कह रहे हैं कि हम इसका वेलकम करते हैं। नहीं, हमारे यहां से बड़ा स्पष्ट आरोप भी है और हमारे यहां से बड़ी स्पष्ट बात, जवाब न देने का आरोप उन्होंने कहा, डिलीशन। आप मुझे बताइए कि 40 लाख वोट बढ़े तो बढ़े कैसे,
और 40 लाख क्या नाम और वोट क्या नाम घटे तो हमारे घटे कैसे, एक आदमी के 37 वोट कैसे, और एक घर में 7,000 वोट कैसे, और उन 120 सीटों पर जहां भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र में जीती राजलक्ष्मी है, उन सारी की सारी जगहों पर 20 से 35,000 वोट सिर्फ दूसरे राउंड में आप बाकी विचार तो प्रस्तुत बढ़े कर क्यों? लें सर। मेरे साथ राजलक्ष्मी जोशी जी मौजूद हैं, बहुत ही जानी मानी पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। मैडम जोशी, बहुत स्वागत आपका। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ये निजता का मामला है या फिर पारदर्शिता का है, और एक वर्ग क्लेम कर रहा है कि ये शुद्धता और निष्पक्षता की बात है, लेकिन अपोजिशन को इस पर थोड़ा डाउट है कि इस डेटा का मिसयूज हो सकता है। आप क्या ओपिनियन रखती हैं? जी नमस्ते ब्रिजेश जी। और ये इस विषय में जो है मुझे लग रहा है कि ऑपोजिशन पूरी तरीके से कंफ्यूज्ड है, क्योंकि जिस तरीके के बयान हर कोई दे रहा है, देखिए आज राहुल गांधी जी ने कहा कि उन्होंने तो पूरा क्रेडिट ले लिया कि ये हमारे जो आरोप लगे थे उसका नतीजा है कि इलेक्शन कमीशन ने ये जो स्टेप लिया है तो उन्होंने तो क्रेडिट ले लिया इस बात का, और उन्होंने न सिर्फ वेलकम किया, उन्होंने क्रेडिट लिया है। और बाकी के जो पक्ष है वो भी यही सारे थोड़ा सा कंफ्यूजन नजर आ रहा है उनमें। देखिए बात ऐसी है कि ये पहली बार इलेक्शन कमीशन ने ये स्टेप नहीं लिया, उन्होंने 2015 फरवरी से ये जो है ये इनिशिएटिव लिया था, लेकिन उसके बाद ये सुप्रीम कोर्ट में चला गया केस, क्योंकि ये जो जैसे आपने कहा प्राइवेसी के इश्यूज थे या कुछ इश्यूज थे, जिसकी वजह से ये जो ऑपोजिशन पार्टीज है उन्होंने इसके ऊपर ऑब्जेक्शन लिए, और जिसके चलते सुप्रीम कोर्ट में चला गया मैटर। और ये तीसरी बार ये जो है ये प्रयास हो रहा है, और ये इसका जो है मुझे लगता है क्या ये सबसे इससे ज्यादा शुद्धता चुनावों की पारदर्शिता हो बढ़ेगी, सकती है, निष्पक्षता बढ़ेगी, पारदर्शिता भी बढ़ेगी? लेकिन एक वर्ग है जो ये कहता है कि डेटा लीक के बहुत बड़े बड़े स्कैंडल भारत में हो चुके हैं। इस बात की गारंटी कौन लेगा कि आने वाले समय में वोटरों का डेटा लीक नहीं होगा और कोई ये नहीं जान सकेगा कि राधे लाल ने किसको वोट दिया है? जी देखिए इस विषय पर उनके अभी भी राधे लाल से तात्पर्य एक आम आदमी से। देखिए उनके अभी कंसल्टेशन बाकी है, जो उनके एक्सपर्ट्स के साथ में उनका कंसल्टेशन होना बाकी है। आज इलेक्शन कमीशन ने वही कहा है कि हम आगे जाकर ऑपोजिशन पार्टीज के साथ में भी चर्चा करेंगे, और जो एक्सपर्ट्स हैं उनके साथ भी, कि ये किस तरीके से हो सकेगा। ये जो आप क्या मानती हैं कि ये जरूरी है और ऐसा होना चाहिए, ताकि जो वोटर लिस्ट के में गड़बड़ियों की बात कही जाती है उस पर लगाम लगाया जा सके थ्रू टेक्नोलॉजी? जी बिल्कुल। देखिए आज हमारे देश में ऐसा है कि इतनी बड़ी आबादी है कि इतनी सरल तरीके से इलेक्शन होना इतना आसान नहीं है। उसके लिए जो है आपको एक तो पारदर्शी ट्रांसपेरेंसी भी चाहिए, और उसके ऊपर से आपको ये जो प्रोसेस है ये बहुत निलंबित नहीं करना है। तो उसके ये दोनों के चलते ये होना है कि आपको टेक्नोलॉजी का ही सहारा लेना पड़ेगा। तो ये आधार लिंकिंग जो है ये सबसे आसान और सरल तरीका है इसका। तो ये इसको, लेकिन थोड़ा सा जैसे आपने कहा कि इसके सभी जो एस्पेक्ट्स है उसको देखकर एक्सपर्ट्स के जरिए आपको देखना पड़ेगा कि ये जो इसके जो भी अगर समझे प्राइवेसी के इश्यूज है, मुझे लगता है कि बहुत वाइड रेंज कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, कंसल्टेंसी की ज़रूरत है, और जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उन सब से बात की जानी चाहिए, और टेक्नोलॉजी के फ्रंट पे ज़रूर बात हो, क्योंकि आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है। कहीं ऐसा ना हो कि इस डेटा का कोई बड़ा मैसिव मिसयूज हो, क्योंकि ये सीधे सीधे हमारे डेमोक्रेटिक इलेक्ट्रल प्रोसेस से जुड़ा हुआ प्रकरण है। तो इस पे हमें बेहद सावधानी से एक एक कदम फूक फूक कर रखने की आवश्यकता है। मैडम जोशी, बहुत शुक्रिया, हमारे साथ बनी रहिएगा। दिल्ली के बहुत ही जाने माने पत्रकार नीलू रंजन जी मुझे इस डिबेट में ज्वाइन कर चुके हैं। नीलू जी, बहुत स्वागत आपका। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आधार को वोटर डेटा के साथ लिंक करने की ये जो पहल है, इस पहल को आप किस तरह से मानते हैं? ये चुनाव की शुद्धता, निष्पक्षता और पारदर्शिता को लेकर जो प्रश्न चिन्ह बार बार खड़े होते हैं, क्या ये पहल उसको एड्रेस कर पाएगी या नहीं? देखिए, ये बहुत हद तक जो शिकायतें हैं विपक्ष की और लोगों की जो शंकाएं हैं वोटर लिस्ट को लेकर के, वो बहुत हद तक उसको दूर कर देगी, पूरी तरह खत्म कर देगी। वो उसके लिए और कुछ कदम उठाने पड़ेंगे। एक सबसे पहले जो समझने वाली बात है कि जो आधार का डाटा और जो वोटर लिस्ट का डाटा है वो दोनों लिंक नहीं हो रहा है।
वो वेरिफिकेशन के लिए सिर्फ आधार के डाटा को यूज किया जाएगा। इंटरफेस होगा एक एप्लीकेशन जहां पे वो वेरिफिकेशन होगा। जैसे आप बैंक में जाते हैं, बैंक के पास आधार का डाटा नहीं होता है, लेकिन आपके फिंगरप्रिंट के माध्यम से, आपके आईरिस के माध्यम से वो चेक कर लेता है कि आप वही हैं। या डिजी यात्रा में जब जाते हैं तो एयरपोर्ट के पास आधार का डाटा नहीं होता है, लेकिन आधार से लिंक जब आप करते हैं उसको, तो जैसे ही आपका चेहरा देखता है, वेरीफाई करता है कि हाँ ये वही आदमी है और सही आदमी है ये। तो ये प्रोसेस को सुविधाजनक बनाने का काम है। अब बात रही कि जो सबसे बड़ी जो शिकायत अभी आ रही है वो डुप्लीकेशन की आ रही है और वोटर जो डिलीशन की आ रही है, एडिशन की आ रही है। तो जो डुप्लीकेशन वाली चीज है कि डुप्लीकेट वोटर बहुत सारे हैं, लाखों की संख्या में बन जा रहे हैं, और जो ममता बनर्जी शिकायत कर रही हैं, तो आधार से जैसे ही इसका वेरिफिकेशन होगा तो पूरे देश में डुप्लीकेट वोटर्स की समस्या जो है वो लगभग खत्म हो जाएगी। कोई एक आध कहीं कुछ सेंध मार दे टेक्नोलॉजी में तो अलग मुद्दा है, लेकिन वो अब उसकी संभावना बिल्कुल नहीं रहेगी। तो ये डाटा लीक का भी मुद्दा नहीं है। कल विधायी सचिव वहां पे थे, सुप्रीम कोर्ट के तमाम जो फैसले हैं और जो जनप्रतिनिधित्व कानून है और एक जो कंसर्न शो किया गया इलेक्शन के लॉज हैं कि हमारे देश सब में में डिटेल डेटा चर्चा। स्कैंडल, डेटा लीक स्कैंडल के कई गंभीर मामले आ चुके हैं, आप उनसे वाकिफ भी हैं। इस बात को कैसे इंश्योर किया जाएगा कि वोटर डेटा लीक नहीं होगा? नहीं, वोटर डाटा जो है वो तो चुनाव आयोग के पास है ही। वो डाटा चुनाव आयोग नहीं दे रहा है उनको, आधार को, और आधार जो है अपना डाटा चुनाव आयोग को नहीं दे रहा है। बीच में एक एप्लीकेशन बन रहा है जो इंटरफेस का काम करेगा, और जो वोटर लिस्ट का डाटा है उसमें जो एक एक वोटर का है वो आधार में है, उससे उसको वेरिफिकेशन कर लेगा कि ये है या नहीं है। जो डुप्लीकेट होगा उसको फ्लैग कर देगा कि डुप्लीकेट है। और एक जो सबसे बड़ा काम है, और इससे जितने भी मतलब जो डुप्लीकेट वोटर की समस्या खत्म होगी काफी हद तक, लेकिन जो एडिशन और डिलीशन वाला मामला है वो बहुत पेचीदा मामला है। दो कंसर्न और शो किए उसको गए, दूर करने जो के पब्लिक लिए कंसर्न है और उस मोबाइल पर नंबर- क्लैरिटी आनी चाहिए, लोगों को पता चलनी चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट का जो रिसेंट ऑर्डर है वो ये कहता है पैन कार्ड के मामले में, जिन्होंने एक बहुत ही बड़ा ऑर्डर किया था कि ये स्वैच्छिक हो सकता है, इसकी अनिवार्यता नहीं है। इसमें भी जो चुनाव आयोग कह रहा है ये स्वैच्छिक ही होगा, क्योंकि बियॉन्ड सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर वो नहीं जा सकते हैं। लेकिन इसमें एक बात कही जा रही है कि अगर आप स्वैच्छिक तरीके से अपना आधार कार्ड का डिटेल्स नहीं देना चाहते वोटर आईडी कार्ड में, तो आपको इसके बारे में स्पष्टीकरण देना पड़ेगा। ये क्लैरिफिकेशन की ज़रूरत क्यों चुनाव आयोग को चाहिए? मैं नहीं देना चाहता तो मुझसे स्पष्टीकरण क्यों मांगे? नहीं, देखिए ऐसा नहीं, कल इस पे डिटेल में चर्चा हुई थी बैठक में, जहां तक मेरी जानकारी है, और उसमें ये आया था कि जो जनप्रतिनिधित्व कानून की धाराएं हैं वो साफ कहती हैं कि वोटर किसी को आईडी देने के पहले चुनाव आयोग का ये काम है कि उसको वेरीफाई कर ले कि वो सचमुच में है या नहीं है। उसके लिए पहले तरह तरह की चीजें होती थी कि ग्राम सभाएं बताती थी, कोई प्रधान लिख देता था, उसके बाकी जितने दूसरे जो सर्टिफिकेट होते थे, आईडी होते थे, उससे वेरिफिकेशन होता था। लेकिन अब उन्होंने कहा है कि चूंकि हमारे पास यहाँ भारत में कोई रह रहा है, इसका सबसे बड़ा हमारा डाटा जो है आधार है, और आधार से अगर वेरीफाई करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर जो है इसमें कोई बाधा नहीं बनता है। सर, बहुत बड़ी तादाद में ऐसे आरोप लगाए जाते हैं कि इस देश में घुसपैठियों के, रोहिंग्यास के, तमाम और तरीके गलत तरीके से भारत आए लोगों के आधार कार्ड बन चुके हैं, तो अब तो उनको वोटर होने की मान्यता हो जाएगी, जबकि भारत सरकार कहती है कि आधार कार्ड होने का मतलब नागरिकता नहीं होती है। देखिए, आधार कार्ड होने का मतलब यह है कि बहुत सारी सुविधाएं, सिर्फ वोट देने का अधिकार नहीं, बहुत सारी सुविधाओं के आप जो है हकदार बन जाते हैं। आप पासपोर्ट बना सकते हैं, राशन कार्ड बना लेते हैं, तमाम चीजें आप बना लेते हैं। लेकिन वो उस डिबेट में अगर आप जाएंगे तो फिर आपको 2009-2010 में जाना पड़ेगा, जब पी चिदम्बरम गृह मंत्री थे, और उन्होंने कहा था कि जिस ढंग से आधार बन रहा है वो गलत बन रहा है, फर्जी वोट आधार बनेंगे और इसे आप रोकिए। लेकिन मैं तो कहता हूं सर कि पहले आधार का खुद का वेरिफिकेशन हो जाए और फिर उसको वोटर के डेटा के साथ कनेक्ट किया जाए, और लोगों को एक क्लैरिटी दी जानी चाहिए, स्पष्टता, एक एक सवाल कि ये सवाल, ये जवाब, ये कन्फ्यूजन, ये जवाब।
क्योंकि जब तक इस देश के नागरिकों को आप विश्वास में नहीं लेंगे, अपोजिशन पार्टियां भी सवाल उठाएंगी और हमारे आप जैसे पत्रकार भी सवाल। तो इसलिए जब भी इस तरह की कोई घोषणा हो, फुल प्रिपेयर्ड होके आए, हाफ कुक्ड नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 4 लाइन के बता के नहीं सर। नहीं देखिए, मैं बिल्कुल कर रहा हूं कि जो वोटर लिस्ट है वो किसी एक पार्टी विपक्ष और सत्ता पक्ष की नहीं है। हाँ। उसकी शुचिता पूरे लोकतंत्र के लिए और पूरे प्रणाली के लिए बहुत ठीक कह रहे हैं आप। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अगर आपको आधार कार्ड को अगर आपको ठीक करना है कि उसमें डुप्लीकेसी नहीं हो, तो सारी पार्टियों को तैयार होना चाहिए। वीरेंद्र जी भी आ गए हैं डिबेट में। रजिस्टर फॉर सिटीजनशिप बने और उसके आधार पर। हाँ वीरेंद्र जी, आपका क्या मंतव्य है? ये जो आधार और वोटर डेटा लिंक किया जा रहा है, क्या इससे डेमोक्रेसी सिक्योर होगी, लोकतंत्र की सुरक्षा होगी, या फिर यह निजता का उल्लंघन है? वीरेंद्र जी। ब्रजेश जी, एक बहुत इंटेलेक्चुअल बहस है और इस बात का असर पूरे देश पर है, क्योंकि हर व्यक्ति से जुड़ी हुई ये चीज़ है। आज जब हम बात करते हैं आधार को लिंक करने की मतदाता सूची के साथ, तो फिर अगर एक बार आधार लिंक हो जाता है तो क्या इस देश में मतदाता सूची का अस्तित्व रहेगा या नहीं? और मतदाता सूचियां क्यों अलग अलग होती हैं हर चुनाव के लिए, इस पर भी एक बहस होनी चाहिए थी। इस पर अभी स्पष्टता नहीं आई है कि अगर हमारा आधार लिंक हो जाए मतदाता सूची से, तो फिर मतदाता सूची में नाम देखा जाएगा या सीधे आधार कार्ड से हम वोट डाल सकेंगे। देश में करीब 99 करोड़ से ज़्यादा मतदाता हैं और 100 करोड़ मान लीजिए मतदाता हैं, और इसमें से कितने ऐसे मतदाता हैं जो वोट डालने जाते हैं बूथ पे और वहाँ कहते हैं तुम्हारा वोट है नहीं ना। वोटर आईडी हमारे पास है और मतदाता पहचान पत्र के रूप में आधार कार्ड भी है, लेकिन सूची में नाम गायब है। तो ये जो कमियां हैं, पहले तो इसको दूर करने की ज़रूरत है। 2015 के उस अभियान को फिर से शुरू करना है, यानी कि 10 साल बाद, और जिसमें 55 लाख लोगों का तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में नाम कट गया था। वो शंका, उसको समाप्त करने के से पहले आश्वासन देना जरूरी है। हमारे देश में मतदाता सूची की गड़बड़ियां शुद्ध नहीं हो पाई और हम आधार को लिंक करने की बात करते हैं। आज विधानसभा की अलग सूची है, नगर पालिका की अलग है और ग्राम पंचायत की अलग है। कितने जगह आप नाम बढ़वाएंगे और घटवाएंगे? मतदाता पुनरीक्षण सूची कैंप में कितनी बार जाएंगे? ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। पहले इस पर आयोग को काम करना चाहिए। फर्जी मतदान अगर आधार के लिंक करने से रुकता तो ब्रजेश जी ये बहुत पहले हो गया होता। जो आपने अभी ये शंका जताई कि तमाम बांग्लादेश और नेपाल के जुड़े हुए लोगों ने आधार बना रखा है, बहुत समय से बना रखा है, वो वोट भी डालते हैं, तमाम सारे राज्यों में उनका इफेक्ट है, उन सब चीज़ों पर अभी काम कुछ हुआ ही नहीं है। लेकिन आज 78 साल बाद देश की आज़ादी की हम एक नई बात लेकर आए हैं। जिसका मतदाता सूची से नाम गायब हो जाता है उसका कैसे जोड़ेंगे? जिसका पहले था उसका कट जाता है, कितने दिन चक्कर लगाए? चुनाव आयोग इस पर चुप रहता है। अच्छा, एक महत्वपूर्ण बात और है कि मतदाता सूची में मतदान तो तब कह पाई हो जब पर्चा आपका कैंडिडेट भरेगा तब ना। या तो पर्चे नहीं भरे देते तो वोट किसको डालने जाओगे? तमाम छोटे छोटे मतदान में पर्चा फाड़ दिया जाता है, पर्चा लोग खरीद नहीं पाते हैं। उस पर चुनाव आयोग क्यों चुप रहता है? उस पर पहले उसको काम करना चाहिए कि हर आदमी को अगर आप स्वतंत्रता पूर्वक चुनाव लड़ने का अधिकार देते हैं तो वो मतदाता वो अपना पर्चा ऑनलाइन खरीद सके या ऑनलाइन पर्चा दाखिल कर सके। क्योंकि एक नई कहानी शुरू हो गई है कि आपने देखा होगा कई जगहों पर ऐसा हुआ है। और जो साइबर अपराधी वाली बात कही आपने, पूरा डाटा गोल कर दिए, पता नहीं कैसे इस पर कंट्रोल होगा, यह भी एक चुनौती रहेगी। ब्रजेश जी,
हम लोग देखते रहे हैं कि पहले बूथ कैप्चरिंग की बहुत बड़ी चुनौती थी, उस पर काफ़ी हद तक रोक लगाई गई, लेकिन फर्जी वोट पर आज भी पूरी तरह रोक नहीं लग पाई है। एक चाचा जी थे, वो गए पोलिंग बूथ पे वोट डालने, तो उन्होंने एजेंट से पूछा, भैया तुम्हारी चाची वोट डाल गई? तो पोलिंग एजेंट ने कहा, हाँ चाचा, चाची का वोट तो पड़ गया। कहीं भैया क्या बताओ, हम थोड़ा लेट हो गए, अगर जल्दी आए होते तो तुम्हारी चाची से मिल लेते। उनको मरे 15 साल हो गया, लेकिन हर बार वो वोट डालने चली आती हैं। मैं बहुत कोशिश करता हूं, लेकिन आज तक तुम्हारी चाची से मिल नहीं पाया। तो इस देश मार्मिक में बात कही वीरेंद्र जी ने, इस तरह के एक्चुअली बहुत बड़ा तंज है। चुटकुले देखिए बड़े फेमस रहे हैं, और ये हमारे चुनाव व्यवस्था जो प्रणाली है उस पर बहुत बड़ा व्यंग भी करते हैं। वैसे हम रोहिंग्या के नाम पर आसाम हो, बंगाल हो, बिहार हो, तमाम देशों में, प्रदेशों में शोर मचाते हैं, लेकिन जब हम वन नेशन वन इलेक्शन की बात करते हैं तो सबसे पहले मतदाता सूची को एक होना चाहिए, और उसके बाद बहुत सारी तकनीकी चीज़ें इसमें जुड़नी चाहिए। बहुत सारी बातें कहनी है, लेकिन जब कोई आवाज़ उठती है तो वो दूर तक जानी चाहिए, और जो सच है वो बोला जाना चाहिए, क्योंकि सुधार की गुंजाइश हमेशा बनी रहती है। तो फिलहाल एक चीज़ बहुत साफ है ब्रजेश जी कि आज अदम गोडवी की कुछ पंक्तियां हैं, सुनिएगा। चुनाव आयोग कहीं कहीं इतना लाचार नजर आता है कि उसके ऊपर तमाम सारे व्यंग होने लगते हैं कई सारे चुनाव में, और चुनाव आयोग आज टेक्नोलॉजी और फर्जी मतदान रोकने के लिए एक आधार कार्ड से जोड़ने की बात लेकर आया है। तो उस पर सुनिएगा कि बूढ़ा बरगद साक्षी है, और किस तरह से खो गई राम सुध की झोपड़ी सरपंच की चौपाल में, और घर के ठंडे चूल्हे पर अगर खाली पतीली है तो बताओ कैसे मैं लिख दूं कि धूप फागन की नशीली है, और उलझ कर रह गई है जो फाइलों के जाल में, और गांव तलक वह रोशनी आएगी कितने साल में, और तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये सब बातें झूठी हैं, ये सब बातें किताबी हैं। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, आपका बहुत शुक्रिया, धन्यवाद अपना फीडबैक, ऑब्जर्वेशन और ओपिनियन हम तक पहुंचाने के लिए। चाची वाली जो बात कही वीरेंद्र जी ने, एक्चुअली गांव गिरांव की ये सच्चाई है। ये तंज ज़रूर है, लेकिन ये हमारे डेमोक्रेटिक प्रोसेस पर भी एक बहुत बड़ा व्यंग है। इन इशूज़ को एड्रेस करना चाहिए। अपनी डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करने के लिए कोई भी डाउट क्रिएट नहीं होने देना चाहिए, हर शंका का समाधान किया जाना चाहिए। तो गुलाबी बात कही वीरेंद्र जी ने, तो फिर गुलाबी सदरी पहने हुए ओपी सिंह मेरे साथ मौजूद हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। ओपी सिंह जी, कुछ इश्यूज़ रेज हुए इस डिबेट में पहले चरण में, दूसरा चरण हम लोग शुरू कर चुके हैं, आपकी पहली बारी है। कुछ तो फर्जी वोटिंग और डुप्लीकेट वोटरों को रोकने का तर्क आयोग की तरफ से दिया गया कि अगर हम ऐसा कर सके तो हम ये रोक पाएंगे, लेकिन इसके कुछ कानूनी बाध्यताएं भी हैं। आप इसको अनिवार्य नहीं कर सकते हैं। कोई भी चाहे, राजलक्ष्मी जी चाहें, नीलू जी चाहें, सुरेंद्र जी चाहें, इवन आप भी चाहें तो इसे मना कर सकते हैं, तब कैसे लागू होगा फिर? देखिए, किसी चीज़ की व्यवस्था को सुधारने में कुछ दिक्कतें तो आती है, लेकिन जब से चुनावी प्रक्रिया शुरू है इस देश के अंदर आज़ादी के बाद से, हर चुनाव में कहीं न कहीं आरोप लगता है, पक्ष विपक्ष, सत्ता हो चाहे विपक्ष हो, आरोप लगता है। अब देखिए, अभी अभी जो हमारे समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोगों ने कहा कि निष्पक्ष चुनाव होनी चाहिए, तो वहीं मनोज काका ने कहा हाँ और ना, लेकिन ईवीएम ना 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 ना। सुरेंद्र राजपूत जी ने कहा कि इसकी क्रेडिट तो जो है राहुल गांधी जी को जाती है, लेकिन धांधली होती है। मैं पूछना चाहता, मैं नहीं, देश की जनता पूछना चाहती है कि भैया, जब हिमाचल प्रदेश में आप जीतते हो, आप कर्नाटक में जीतते हो, आप तेलंगाना में जीतते हो, तो चुनाव आयोग भी ठीक है, और उसके साथ साथ जो है वो कहीं जो है किसी प्रकार का कोई सवाल नहीं उठता। समाजवादी पार्टी जो अभी अभी 2024 के लोकसभा चुनाव में जो उन्होंने चुनाव जीता है, भाई ज़्यादा सीटें मिली है,
तो बल्ले बल्ले तब ईवीएम ठीक है, तब चुनाव आयोग ठीक है, सर एक जो है सेकंड सर, गड़बड़ है। बोलने दें मेरा सर। सुरेंद्र राजपूत आप जी में से इतना पूछना संयम चाहता होना हूं, चाहिए, 75 साल में हमेशा आप ही सही नहीं होते हैं, दूसरों को 75 आप बोलें, कंटिन्यू। हमको हाँ जी हमको, और आप पहले लीडर हैं जो हार एक्सेप्ट कर रहे हैं 2024 किसी के बीच में बोलते अभी नहीं, तक किसी ने स्वीकार नहीं की थी। यू आर द फर्स्ट। हाँ बिल्कुल स्वीकार। अरे तो क्या करें, मंथन करें, आत्मचिंतन करें दूसरे पार्टियों की तरह। जैसा कि मनोज काका की जो पार्टी ने 2022 में चुनाव बुरी तरह से हारने के बाद आत्मचिंतन किया, तो उसका निष्कर्ष ब्रजेश जी तो आप आत्मचिंतन में हैं सर। क्या निकला सर सर इनको बोलने दें, मैं आपको देता हूं समय, अपनी अपनी बारी में बोलिए। प्रदेश में जिस आप ये सेकंड टाइम वायलेट कर रहे हैं, आप सेकंड टाइम वायलेट कर रहे हैं डिबेट प्रधानमंत्री के को। आप अनुशासन रखें सर। आपको भी डिस्टर्ब कर सकता हूं मनोज काका जी, मैं आपको भी डिस्टर्ब कर सकता हूं। इतना संयम हो। ये बहुत देखिए, ये समाजवादी आप जितना बोलोगे उतना टाइम उधर कटेगा। आप जितना बोलोगे उतना टाइम कटेगा। की अवधारणा ने आज बिल्कुल क्लैरिटी है, आपका टाइम कटेगा। आपके प्रधानमंत्री से लेके मुख्यमंत्री से लेके आप शांत हो जाएं और उनको बोलने दें। आप जैसे ओपी सिंह जी बोलिए। लगातार समाजवादी पार्टी से बेचैन सर, दिख रहे हैं। धन्यवाद सर। 27 में आपका इलाज बहुत अभी बेहतर होगा, ये बेचैनी पूरी ओके, तरह ओपी सिंह से जी आपकी समाप्त हो जाएगी। बोले आप। ओपी सिंह जी गो अहेड। ठीक है मनोज काका जी, धन्यवाद। भगवान करे आपकी आत्मा को 2027 में शांति मिल जाए। मैं ये कह रहा हूं कि 2022 का जब चुनाव हुआ उत्तर प्रदेश में, 37 साल बाद भारतीय जनता पार्टी की दूसरी बार ऐतिहासिक सरकार बनी, और इसी लखनऊ में आपको याद होगा कि आत्मचिंतन किया समाजवादी पार्टी ने, क्या किया मैं सर याद आप दिलाना इतने चाहता हूं। क्यों चुनाव बेचैन है कि ये आयोग, आधार भारतीय को जनता जब पार्टी लोग के- जोड़ दिया जाए, आपका उतावलापन क्यों है? हमारा उतावलापन नहीं, देश का प्रत्येक नागरिक चाहता है, यहाँ की समाजवादी पार्टी और कांग्रेस भी चाहती है कि निष्पक्ष Thank you, चुनाव sir. हो। और दूसरी बात एक जानकारी के लिए सर, आपको धन्यवाद, बता दूं सर। आपका समय कि पूरा, इस सर। देश के अंदर अगर सर, 100 धन्यवाद। करोड़ मतदाता है तो Thank you, sir. 66 करोड़ मतदाताओं सर, के अनुशासन। आधार कार्ड Thank you, का sir. Thank you, डेटा sir. जो है चुनाव Okay. आयोग के पास आज मौजूद है। ओके, थैंक यू सर। आउट ऑफ टर्न सुरेंद्र राजपूत जी को आपने वायलेट किया, इसलिए पहले अब सुरेंद्र जी को समय दें। बिल्कुल, बड़े भाई आप क्या ऑब्जेक्शन रेज कर रहे थे? क्या इतराज किस बात पे था ओपी सिंह की? आज आपने बहस किस बात पे रखी थी? बहस इस पे रखी कि आधार और वोटर डेटा को लिंक किया जाना क्या ये लोकतंत्र की सुरक्षा है या निजता का उल्लंघन? आप पहला राउंड पार्टिसिपेट करने के बाद भी टॉपिक नहीं समझ पाए, ये बड़े अचरज की बात है। जी जी, वही मैं आपसे कह रहा हूं कि मैं नहीं समझ पाया या आपके सीएम ऑफिस के ओपी सिंह नहीं समझ पाए। ओपी सिंह ने बताइए सेकंड राउंड में। सीएम ऑफिस के आदमी जी जी, सीएमओ के हैं ना। अरे एकदम। बड़ी आप परेशानी है, बात जिलों में समझिए। फोन नहीं एक उठते हैं। मिनट सुन लीजिए। अब आपके कहने के बाद उठेगा तो अब बिल्कुल उठना चाहिए। अगर ओपी सिंह का नहीं उठता तो पार्टी छोड़ दें। इनको ना एमएलसी बनाएंगे ना कुछ करेंगे, सीएम मतलब डीएम भी फोन नहीं उठाएंगे इनका। आप मुद्दे की बात पे आइए। मुद्दे की बात क्या है कि चुनाव में डाटा लिंक की बात थी। हमने प्रश्न 35 उठाए। साल से हमने उत्तर प्रदेश सर रुक जाए सर, जनता ने प्लीज आपको सर, पैदल कर आपके दिया, बीच में आपको मैंने पार्टी बोलने नहीं दिया समाप्त सर। कर देनी चाहिए। आप सर धन्यवाद सर, बोले हमने सुरेंद्र जी। हमने प्रश्न उठाया एज ए प्रतिपक्ष के नेता चुनाव आयोग पर। हमने पूछा चुनाव आयोग से कि साहब 5 साल में 35 लाख महाराष्ट्र में वोट बढ़े और 5 महीने में महाराष्ट्र में 40 लाख वोट बढ़ गए, और पेट में दर्द चुनाव आयोग के नहीं हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के हो रहा है पेट में दर्द। तो जब ये हो रहा था उस वक्त आपने ऑब्जेक्शन क्यों नहीं बिल्कुल रखे? उठाया था साहब, लिखित में उठाया था। Strong उसके- action लेना चाहिए स्ट्रॉन्ग था एक्शन क्या ले लेते? किसी की जान ले लें, हिंसा करें? गांधी के देश में रहते हैं और गांधी के संविधान को मानते हैं। आप हमको बताइए इतना भड़क क्यों रहे हो? उसका जवाब हमें क्या मिल रहा है? Strong OPC action से? क्या? आप सुनिए, कहते हैं कि सुनिए। मैं participation पर भी उसका- विचार उसका- करूंगा, आप ये भी बोल उसका- सकते थे। अच्छा, आप तो चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को बिना लड़े ही अगले 50 साल के लिए आप चुनाव प्रधानमंत्री दे आयोग दें? को बहुत अभी स्ट्रांग सुनिए, वार्निंग दे सकते थे। नहीं, स्ट्रॉन्ग वार्निंग हमने दी। और आज भी जब हम प्रश्न उठा रहे हैं तो ओपी सिंह क्या कह रहे हैं? हिमाचल में जीत गए, तेलंगाना में जीत गए। ये कोई जवाब है? आधार लिंक का जवाब है। दूसरा, अभी मैम थी राजलक्ष्मी जी कह रही पूरी क्या नाम प्रतिपक्ष कंफ्यूज है। राजलक्ष्मी जी, पूरा प्रतिपक्ष कतई कंफ्यूज नहीं है। कंफ्यूज है भारतीय जनता पार्टी के नेता, चुनाव आयोग के अधिकारी, चूंकि पापी हैं। उन्होंने निर्लज्जता से पाप किए हैं। पिछले 3 चुनाव उन्होंने बेईमानी से जीते हैं। 5 महीने में 40 लाख वोट उन्होंने बढ़ाए हैं। इस पाप का जवाब उन्हें देना होगा। और जिन राज्यों में आप जीते वो पाप था या- अगर वो सुन लीजिए, ना बीच में नहीं सर, बीच में अगर नहीं उन सर। राज्यों में 75 साल में, 58 साल में खैर, रुक जाए सर। अगर उन पाप राज्यों से में आपकी सरकार बेईमानी बनी हुई है। है तो भारतीय अरे, जनता पार्टी के कांग्रेस पास पार्टी चुनाव से आयोग बड़ा है, भारतीय लुटेरा जनता और पार्टी के पार्टी पास देश के अंदर मशीनरी कोई है, है। भारतीय जनता पार्टी के पास केंद्र में सरकार खुद है। ही डिमांड कर लो कि जांच करा दो। बिल्कुल करें।
ओके, ऑल राइट। हम तो आपसे बात मनोज करते- काका, नहीं go सर, ahead। मुद्दे की बात सर, हो गया सर। आप रहने ही नहीं कर रहे। सर, तीन साढ़े तीन मिनट बोल लिए सर आप। देखिए, गो अहेड सर। जो आपने सवाल शुरू करा कि वोटर आईडी को इलेक्शन कमीशन ने, ज्ञानेश कुमार जी का इलेक्शन कमीशन, जो भारतीय जनता पार्टी का इलेक्शन कमीशन है, उसने कहा कि वोटर आईडी को आधार से जोड़ दिए जाए। इस देश में आपने दिल्ली से पश्चिम बंगाल तक देखा है कि भारतीय जनता पार्टी के उन्मादी और धार्मिक गुंडे जो है कि हमारे देश के एक वर्ग पर लाठियां बरसाते हैं, उन पर हमला करते हैं कि ये रोहिंग्या है, इसने गलती से आधार बनवा लिया। मैं आपके माध्यम से हम सभी ये जानना चाहेंगे, चूंकि एक वरिष्ठ आप और बहुत विद्वान पत्रकार हैं और जितना जनवादी विश्लेषण इस पूरे संवाद का वीरेंद्र सिंह जी ने किया कि वो चाची का को कौन जिंदा लाएगा, चाची का आधार कहां बनेगा और उस चाचा का 6 आधार कौन बनेगा जो मिल्कीपुर में 7-7 वोट डाल करके और कहे कि बड़ा अच्छा है, कम से कम बीजेपी के पक्ष में हम 7 वोट डाल पाए और किसी पीठासीन अधिकारी ने, किसी अधिकारी ने हमें बिल्कुल नहीं रोका। तो उन चाचा का कितना आधार, यही इनका जवाब। सर रुक जाए सर रुक जाए ADR की रिपोर्ट आप बोलें सर। देखिए, हाँ, कंटिन्यू। ये देश चाह रहा Continue। है कि हमारा लोकतंत्र का जो प्रभाव है वो गहरा हो। ओके, 2 सवाल हैं। भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि क्वेश्चन उसके आंसर। मनुस्मृति का बिल्कुल साहब, फर्जी 1000 वोटिंग सवाल और डुप्लीकेट एंट्री रोकने का ये तर्क बन जाने से चुनाव आयोग समाजवादी की तरफ पार्टी से की दिया जा रहा है गुंडागर्दी कि बंद इससे हो जाएगी। फर्जी वोटिंग भी रुकेगी और जो डुप्लीकेट एंट्री सारे गुंडे आपके साथ हैं, इसका जवाब जी दें। घूमते उनके साथ, इनका बताएंगे। आपको नहीं बैठाए होंगे कभी, मैं जानता हूं आप पर्सनल इंटरेक्शन की बजाय मैं आप इस पे आइए, वो सारे माफियाओं के साथ हैं। आप मुझे बताइए, आप कहाँ परेशान हो रहे फर्जी हो बड़े भाई? वोटिंग और बंदूक वाली गलत एंट्री पार्टी को आपकी रोकने कही की जाती कोशिश है, गलत बंदूक इंदु वाली को पार्टी। जो आपका एडिशन का सवाल है, मेरा जब वर्कर मेरा बूथ प्रभारी जब वोटर एडिशन के लिए फॉर्म 7 भर के देगा तो उसको काट दिया जाएगा। जब भारतीय जनता पार्टी का देगा वहां से फोन आ जाएगा। मैंने आपको वो जो उदाहरण बताए थे, राम कृपाल एक बनारस में एक वोटर बना, एक राम कृपाल के कुटुंब में 47 लोग हैं। Thank you, और sir। कितनी आश्चर्य की बात राजलक्ष्मी है जी, कि धन्यवाद एक सर। व्यक्ति के आप संयम बरतें सर, आप 47 धन्यवाद। ऐसे लोगों का राजलक्ष्मी जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं वोटर आईडी से आप कि कनेक्ट ये करेंगे। जो अब मैं संवैधानिक खत्म कर रहा हूं, सर साहब, एक धन्यवाद सेकंड सर, मेरे पास 2 मैं वक्ता एक बाकी हैं, सेकंड आप रुक बात जाएं। कर आप उत्तर आप प्रदेश जरूर से में ज्यादा पूरे समय ले रहे हैं सर, देश के धन्यवाद। इस समय थैंक यू। निर्वाचन आप पर अनावश्यक सवाल बात को खड़े कर रहे खींचने हैं, की जो कोशिश लोग कर रहे हैं, लोकतंत्र धन्यवाद। में विश्वास रखते हैं। राजलक्ष्मी जी मेरे साथ मौजूद है। मैडम, इसमें कुछ जो संवैधानिक और कानूनी बाध्यताएं भी हैं, जैसे संविधान ये कहता है कि साहब सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसले दिए हैं आप उसके अगेंस्ट नहीं जा पाएंगे, तो आप इसको अनिवार्य नहीं कर सकते हैं। तो जब अनिवार्य नहीं है तो फिर इसको लागू करने का औचित्य क्या है? बहुत से लोग हैं जो कहेंगे कि हम आधार लिंक नहीं कराएंगे, तब तो फिर ये अनिवार्यता वाला विषय खत्म, तो पूरा काज ही डिरेल हो जाएगा जिस काज के लिए आयोग कह रहा है कि हम करना चाहते हैं। या तो इसको अनिवार्य करें और या तो फिर ये बेमतलब की एक्सरसाइज है। जी, आपका तर्क तो एकदम बराबर ऑन पॉइंट है। इसमें ऐसा है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर समझिए कि किसी को अगर ये इससे कोई आपत्ति है तो फिर उनको बताना पड़ेगा कि क्या आपत्ति है। और उसके अलावा उन्होंने कुछ 11 अलग डॉक्यूमेंट्स भी बताए हैं कि जिसके आधार पर आप आधार के बिना आप वोटर आईडी बना सकते हैं। जैसे है मनरेगा कार्ड है, आपका पासपोर्ट है, आपका मतलब ऐसे कुछ 11 डॉक्यूमेंट्स हैं। लेकिन एक बात मैं बताऊं कि आधार कार्ड का एक सबसे बड़ा एक सिग्निफिकेंट फैक्टर ये है कि उसमें आपका बायोमेट्रिक्स है। तो ये जो है ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है इसके लिए कि आगे जाकर के अगर या तो हम ईवीएम उस तरह की बना दें कि वो आपका थंब ही उस थंब के साथ मैच होगा तो वोट काउंट होगा। ये तो बड़ा टेक्निकली कॉम्प्लिकेटेड है सर। ईवीएम जी नहीं, देखिए ये लोग कभी जिंदगी में नहीं हारेंगे, ऐसी ईवीएम बनेगी तो हैक आधार कार्ड हो, हाँ बोले मैडम, अलग दूसरे हाँ, ये जो भी राइटफुल कंसर्न ये पत्रक है जी, ये जो है, और अगर वो डेटा वेरीफाई करना है तो कोई एक लिंक से जोड़ना पड़ेगा, इंटरनेट से या उस सर्वर टू सर्वर जोड़ना पड़ेगा। एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड और सस्पेक्टेड डेमोक्रेटिक एक्टिविटी हो जाएगी। तो मुझे लगता है हर एक कदम मैडम बहुत फूक कर रखने की ज़रूरत है, क्योंकि हम लोग लार्जेस्ट डेमोक्रेसी हैं, तो लार्जेस्ट हमारी ओपिनियन में भी डिफरेंस है। मैं नीलू जी को भी इनवाइट करता हूँ। नीलू जी, मैं एक बात हाँ मैडम कह लें, प्लीज कह लें। हाँ, कि ऐसा है कि ये जो भी आधार का जो मामला है वो बस केवल इतने के लिए है कि जो पहचान पत्र आपका पहचान ये वेरिफिकेशन के लिए है बस केवल।
आप आगे Thank you, जाकर madam. किसको शुक्रिया। वोट करते हैं, ये इसका उससे कुछ भी आपका ओके reveal नीलू जी, नहीं मैं होगा। आपसे जानना चाहता हूं कि जब अनिवार्यता है ही नहीं, कोई चाहे तो ऑप्ट करे या कोई चाहे तो इससे आउट रहे, तो एक मेजॉरिटी बहुत से लोग होंगे जो नहीं चाहेंगे राइट टू प्राइवेसी की वजह से या डेटा लीक की वजह से कि हमारा आधार वोटर डेटा के साथ लिंक हो, तो फिर एक बड़ा काज ही डिरेल हो जाएगा। जब इसकी अनिवार्यता नहीं है तो बहुत से लोग हैं जो नहीं करेंगे, तो फिर आप ये फर्जी वोटिंग और डुप्लीकेशन और फर्जी एंट्री इनको रोका कैसे जा पाएगा? पूरा काज ही डिरेल हो जाएगा। नहीं, मैं वही कह रहा हूं कि जो लॉ है उसके इंटरप्रिटेशन का सवाल है। और एक 2023 का आपको ये थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि 2015 में जब शुरू किया था इलेक्शन कमीशन ने, तो 3 महीने में 30 करोड़ वोटर का आधार नंबर उनके पास आ गया था। और जब 2023 में स्वैच्छिक रूप से शुरू किया था बिल्कुल हल्के मन से, तो 66 करोड़ 30 लाख वोटर का आधार नंबर उनके पास है। केवल जो बचे हुए हैं लगभग 33 लाख 80 हजार वोटर बचे हुए हैं जिनका आधार वेरिफिकेशन नहीं है। अगर वो आ जाता है, उन्होंने ये बिल्कुल साफ साफ कहा है कि कानून परमिशन देता है कि वो एक पहचान के लिए आधार को प्राइमरी जो सर, है उसके लिए चुनाव आयोग को भारत के सुप्रीम कोर्ट को कन्विंस करना पड़ेगा। नहीं, सुप्रीम कोर्ट में यह मामला गया था 2022 में जब जनप्रतिनिधित्व कानून में संशोधन हुआ था और इलेक्शन लॉ में संशोधन हुआ था, तो सुप्रीम कोर्ट में कुछ लोग गए थे कि ये जो संशोधन करके भी आप डाटा नहीं ले सकते हैं जी। तो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया था कि जो डाटा ले रहे हैं वो कहीं से कोई गलत नहीं है, सिर्फ यह है कि उसको एग्रेसिव लेने की जरूरत है। अभी आप क्या एडवाइस देना चाहते हैं चुनाव आयोग को कि क्या बहुत वाइड रेंज कंसल्टेंसी डिफरेंट स्टेक होल्डर्स के साथ, पब्लिक के साथ, इंटेलेक्चुअल के साथ, टेक्नोलॉजी से जुड़े क्षेत्र के लोगों के साथ की जाए, पॉलिटिकल पार्टीज के साथ भी की जाए, ताकि हम इस प्रक्रिया को ज़्यादा शुद्धता, निष्पक्षता और पारदर्शिता के साथ प्रस्तुत कर सकें? नहीं, बिल्कुल आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि कंसल्टेंसी तो जितनी ज्यादा हो लोकतंत्र के लिए उतना ही बेहतर होता है। लेकिन मेरा सुझाव एक और है कि मोबाइल नंबर अगर अनिवार्य कर दिया जाए तो किसी भी वोटर को जैसे ही वो उसका डिलिस्टिंग होगी, उसका नाम हटेगा, तो तत्काल उसके पास मैसेज जाना चाहिए, उसको पता होना चाहिए कि उसका वोट कट रहा है। जो नहीं है, जिसकी शिकायत हो रही है और जिसका जुड़ेगा वो हो जाएगा। और अगर एक वोटर अगर 3-4 जगह से है या कोई फर्जी वोटर है तो आधार काफी हद तक उसको दूर कर देगा। डुप्लीकेट मेरा एंट्री का सुझाव पता यह चल है कि सकेगा। तमाम राजनीतिक दलों को भी और चुनाव आप ठीक आयोग कह को रहे हैं, भी, इसके कुछ फायदे भी हैं चुनाव आयोग को और भी कुछ मोबाइल कंसर्न भी हैं नंबर और जो कुछ है वो नुकसान भी है। मैं आप नोटिस सबका बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। आप सब ने आज की परिचर्चा में अपने अपने सुंदर विचार प्रस्तुत किए हैं और हमें इसी तरह की एक बौद्धिक बहस गंभीर विषयों पे जो हर एक व्यक्ति को प्रभावित करती है उसके बारे में ज़रूर चिंतन करना चाहिए। बहनों भाइयों, आप सबका बहुत शुक्रिया और धन्यवाद इस कार्यक्रम में मेरे साथ जुड़ने के लिए। शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।